छठ पूजा 4 दिनों का ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि पवित्रता, संयम और मातृत्व का अद्भुत संगम है। गंगा घाटों से लेकर घर आंगन तक गूंज रही है छठी मैया के गीतों की मधुर धुन और हर व्रती के मन में बस एक ही भावना, संतान की दीर्घ आयु, परिवार की समृद्धि और सूर्य देव की कृपा। तो आइए जानते हैं इस महान पर्व के प्रत्येक दिन की कथा और उसका आध्यात्मिक महत्व। छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो गया और ये 28 अक्टूबर तक चलेगा। मंगलवार को इसकी समाप्ति होगी। प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। वहीं छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। नहाए खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। व्रती प्रातः काल गंगा नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। स्नान के बाद व्रती शुद्ध, सादा और साफ वस्त्र पहनते हैं। स्नान के बाद रसोई और पूजा स्थल को साफ किया जाता है। माना जाता है कि छठी मैया स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक है, इसलिए किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस दिन व्रती एक बार ही भोजन करते हैं, जिसे नहाए खाए का प्रसाद कहा जाता है। खाना कांसे या पीतल के बर्तन में और मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। खाना बनाने में आम की लकड़ी या गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हें सात्विक और शुद्ध माना गया है। भोजन में आमतौर पर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और सादा चावल बनाया जाता है। नहाए खाए के ही दिन से व्रती छठ व्रत का संकल्प लेते हैं और आने वाले 3 दिनों तक शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन करते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इसे लोहड़ा या खरना व्रत भी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं और शाम को विशेष विधि से प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित करते हैं। संध्या अर्घ छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे विशेष और भव्य माना जाता है। इसे संध्या अर्घ या संध्या घाट पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम के समय अस्त होते सूर्य यानी अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्योदय अर्घ छठ पूजा का चौथा दिन इस महापर्व का अंतिम और सबसे पावन दिन होता है। इसे उषा अर्घ, भोर का अर्घ या सूर्योदय अर्घ कहा जाता है। इस दिन व्रती सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करते हैं। 4 दिनों का ये पर्व हमें सिखाता है शुद्धता की सबसे बड़ी भक्ति है और आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति। जब अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो ये केवल सूर्य देव की आराधना नहीं बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने एक सुंदर परंपरा है। और जब उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होता है तो वो नया सवेरा केवल सूरज का नहीं बल्कि उम्मीद, ऊर्जा और नए संकल्पों का होता है। छठी मैया सबके घर आशीर्वाद बरसाए, संतान स्वस्थ रहे, परिवार सुखी रहे और हर दिल में भक्ति की ये लौ यूं ही प्रज्वलित रहे।